नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या होगा इंडिया गठबंधन का? क्या इंडिया गठबंधन में फंसेगा पेच? कहीं ममता और नीतीश एक बार फिर तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में तो नहीं लग गए हैं? अगर ऐसा है तो ममता के साथ कौन कौन से दल हाथ मिला सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस के बिना बीजेपी से मुकाबला संभव है? ये वो सवाल हैं जो इस समय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वजह आप जानते ही हैं, हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस सिर्फ एक ही राज्य अपने खाते में ला पाई। चुनाव के नतीजों के बाद से ही इंडिया गठबंधन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। इसी बीच 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक है। हालांकि बैठक में कौन कौन शामिल होगा, इस पर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि इससे भी कई हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा हलचल जो मची है, उसकी वजह है बैठक से पहले ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का बयान। हालांकि दोनों ही अपने बयान में बात तो सीट शेयरिंग की कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के जानकार कुछ और ही दावा कर रहे हैं। तमाम तरह के कयास लगने लगे हैं कि कहीं ममता एक बार फिर पीएम बनने का सपना तो नहीं देख रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को कमजोर आंक कर वो तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद तेज कर रही हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे कयास क्यों लग रहे हैं? इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले ममता बनर्जी और केजरीवाल के बयान को जान लेते हैं। तो ममता बनर्जी दिल्ली तो पहुंच चुकी हैं और इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल भी हो रही हैं, लेकिन उनके तेवर बता रहे हैं कि वो अभी सिर्फ बैठक में शामिल हो रही हैं, गठबंधन में अभी शामिल नहीं हुई हैं। मतलब अगर बात नहीं बनी तो वो गठबंधन से दूरी भी बना सकती हैं, क्योंकि जानकारों का दावा है कि मीटिंग में ममता सीट शेयरिंग पर ही बात करेंगी और प्रस्ताव रख सकती हैं कि वो कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें मालदा और बरहामपुर छोड़ने के लिए तैयार हैं। जबकि इससे पहले जब 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, तब ममता ने साफ तौर पर बैठक में शामिल होने से मना कर दिया था। अब जानकारों का दावा है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस में ममता वाम दलों को ज्यादा तवज्जो देने को तैयार नहीं है, क्योंकि टीएमसी ने जिन 2 सीटों को छोड़ने के संकेत दिए हैं, उनमें से एक अधीर रंजन चौधरी की बरहामपुर सीट है। मुर्शिदाबाद जिले की इस सीट पर राज्य में सबसे ज्यादा 66% मुस्लिम आबादी है। यहां से अधीर रंजन चौधरी 1999 से लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। इसके अलावा पड़ोस के मालदा जिले की साउथ मालदा सीट भी कांग्रेस का गढ़ रही है। यहां से कांग्रेस के सांसद अबू हासिम खान चौधरी हैं। वो 2009 से लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस ने इन 2 सीटों पर ही 2019 के इलेक्शन में जीत हासिल की थी। ऐसे में टीएमसी उसे ये कहकर इन 2 सीटों को ऑफर कर सकती है कि आपने यहां जीत हासिल की थी, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। तो ममता बनर्जी के तेवर और रणनीति ने संकेत दे दिए हैं कि बंगाल में गठबंधन की ज्यादा जरूरत कांग्रेस को है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह ममता कांग्रेस को आंख दिखा रही हैं, उसी तरह केजरीवाल भी कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने पंजाब में कहा कि चंडीगढ़ की 1 और पंजाब की 13 सीटें हमें दीजिए, हम रंगला पंजाब बनाएंगे। इसी तरह से पंजाब का भी एक भी काम नहीं रुकेगा, सारे काम होंगे। आपका जो सपना था रंगला पंजाब का, वो रंगला पंजाब हम सारे मिलके बनाएंगे। पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ हम मिलके बनाएंगे। केजरीवाल के इस बयान से स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ने को तैयार है। आप जानते ही हैं कि राज्य में केजरीवाल की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन राष्ट्रीय पटल पर यानी 2024 चुनाव के लिए जो गठबंधन तैयार हुआ है, उसमें कांग्रेस और आप एक ही गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं। बावजूद इसके केजरीवाल के इस बयान ने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए। ममता और केजरीवाल के बयान से पहले ही चर्चा का बाजार गरमाया हुआ था कि अब दावा किया जा रहा है कि इंडिया अलायंस की बैठक से पहले ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर सकती हैं। इससे भी राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो रहे हैं कि कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है। दरअसल ऐसा सोचने की सिर्फ यही एक वजह नहीं है, बल्कि कुछ दिनों पहले आया सपा प्रमुख अखिलेश यादव का वो बयान भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन की बात पुरानी हो गई, अब नया गठबंधन पीडीए होगा। इसके साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि अब सबसे पहले बात सीट शेयरिंग की होगी। इंडिया गठबंधन में शामिल इन दलों के तेवर एकाएक बदले, जबकि पिछली 3 बैठकों से पहले ना ही बाद में इन दलों की तरफ से कोई ऐसा बयान आया था। इस वजह से यह भी माना जा रहा था कि कांग्रेस का नेतृत्व सभी दलों ने स्वीकार कर लिया है।
लेकिन अब टीएमसी, आप और सपा के तेवर और बयान कुछ और ही इशारा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरा मोर्चा खड़ा हो रहा हो। हालांकि इसकी उम्मीद कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो सवाल यह है कि कौन कौन दल इसमें शामिल हो सकते हैं। बता दें कि अगर ऐसा हुआ तो सपा, टीएमसी, आप, बीआरएस, जेडीयू और बसपा एक साथ आकर तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि बसपा और जेडीयू का नाम क्यों आ रहा है? इसे ऐसे समझिए कि नीतीश कुमार ही हैं जिसने एनडीए से अलग होते ही विपक्षी एकता का राग अलापा था। सभी दलों को एक मंच पर लाने का श्रेय सिर्फ नीतीश कुमार को ही जाएगा, लेकिन अब नीतीश बिल्कुल शांत हैं और गायब हैं। उल्टा 6 दिसंबर को उन्होंने भी बैठक से दूरी बना ली थी और इस बीच उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर कई तंज भी कसे थे। यहां तक कि कांग्रेस भी नीतीश को तवज्जो नहीं दे रही। तभी तो सभी दलों को बैठक में शामिल करने की जिम्मेदारी लालू यादव को दी गई। जानकारों का दावा है कि गठबंधन से ममता और नीतीश की दूरी की एक वजह यह भी हो सकती है कि एक तरफ नीतीश और दूसरी तरफ ममता ही विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए मेहनत कर रहे थे। दोनों ने सभी को एकजुट किया और आखिर में गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में चला गया। इसलिए जब कांग्रेस को करारी हार मिली तो सभी को कांग्रेस पर हावी होने का अब मौका मिल गया है। अब बात करेंगे बसपा के गठबंधन में शामिल होने की। तो हालांकि बसपा अभी तक इनकार ही करती आई है, लेकिन सपा प्रमुख के एक बयान से कयास लग रहे हैं कि बसपा भी गठबंधन में शामिल हो सकती है। दरअसल सपा अध्यक्ष ने संकेतों में कहा कि हम चाहते हैं कि उनसे गठबंधन हो जिनसे पहले भी गठबंधन हो चुका है। इससे साफ है कि बसपा के गठबंधन में आने से उन्हें इनकार नहीं है। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ये सभी दल मिलकर कांग्रेस के बिना बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं? तो इस पर जानकारों का कहना है कि ये दल सिर्फ कांग्रेस को झटका तो दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना तो दूर, टक्कर तक नहीं दे सकते। इसलिए अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो इन्हें कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा और कांग्रेस भी अकेले तो मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। यानी दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, जिसे दोनों ही जानते हैं और भांप चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि दोनों ही अपने पर अड़े रहकर बात बिगाड़ देंगे या फिर इंडिया गठबंधन मजबूती से 2024 लोकसभा के चुनावी रण में उतरेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।